Can you hear me? अफशा, सुनाई दे रहा अफशा? Can you hear me? Yes, sir. So next, after having seen the Raman effect, its application कहाँ है? तो 3-4 एप्लीकेशन है, थियोरेटिकल है, आपको बता देते हैं। ये एप्लीकेशन कहाँ है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है। मॉलिक्यूल रहते ना, बेंजीन, टोलिन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन, वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो इनका स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम करने के वास्ते भी रमन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैटरिंग पे से डिसाइड करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कौन सा है। A qualitative identification of Raman effect is consist of in evaluation of the wavelength of their light, intensity, उसका state of polarization, और वो जो bonds बनता है उसका bond angle, stiffness वगैरह, this can be confirmed with the help of Raman effect. For example, diatomic molecule है. From the analysis of the Raman spectra of a diatomic molecule, we can have the idea about the nature of the chemical. अगर एक diatomic molecule बोले तो कौन सा molecule जिसके अंदर, बोलो फटफट बोलो मदिया, 2 atoms. 2 एटम रहते हैं। तो ये 2 एटम के ऊपर से जो है तो पूरा ये 2 एटम वाला जो है तो सॉल्यूशन लेने का, इसके ऊपर से लाइट गिराने की, रमन स्पेक्ट्रम देखने का, और रमन स्पेक्ट्रम को देख के उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका पोलराइजेशन, उनकी चेंज इन वेवलेंथ देख के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी ये बॉन्ड के अंदर, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर, isn't it? In diatomic molecules, the frequency of vibration is given by nu is equals to 1/2 under root f upon mu, where f is the restoring force, जो कल बताया था ना इसके जैसा। आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही क्या नहीं आ रही? कैन यू सी मी? आ रही सर। यस सर। आ रही है। तो जैसा कि कल स्प्रिंग के बारे में कैसा बताए थे कि इधर एक एटम है, इधर एक एटम है, और एटम के अंदर जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन रहेगा तो उसके वाइब्रेशंस भी सिंपल हार्मोनिक रहेंगे, और वो वाइब्रेशन इज गिवन बाय nu is equals to 1 upon 2 pi under f upon mu, where f is the restoring force per unit displacement and mu is called as the reduced mass of the molecule. And it can be seen that in case of the diatomic molecule, the force binding the atoms is greater than the higher characteristics of this one. This appreciable change of the polarability, अब आपको ये भी मालूम है कि जो है तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर रहा तो किस तरह के ऑसिलेशंस रहेंगे, और अप्रिशिएबल चेंज दिखा पोलैरिटी में, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि बॉन्ड का जो है तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर रहा तो डीलिंग विद द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मिसाल तरह AB2 यानी कि जैसे H2O के जैसा, the question is to be decided whether each molecule is linear or not. If linear, then it is a symmetrical, जैसे A minus B, या फिर B B B A, यानी तीन है ना, तीन एटम है ना, तो B A dash B या B dash B dash A. From the number and intensity of the observed lines, we can see whether this is the which type of mutual understanding or mutual bonding is there between this one, and depending upon the center of symmetry, transitions are allowed in the forbidden in the Raman spectra and vice versa. The rules are not applied to all transition.
forbidden in the one most occur in other. For example, अगर हम लिए triatomic molecule तो कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अंदर it has two strong bands in the infrared absorption spectrum. वहां पर क्या है? 66,800 से 23, ये यानी करीब करीब इतनी जो है तो 2,34,900 मीटर इनवर्स, हाँ सेंटीमीटर इनवर्स नहीं. While only one strong band is there in case of the Raman spectrum. अगर हम उसको देखें पिक्चर को तो उसका कुछ इस तरह से नजर आएगा. ऑक्सीजन CO यानी H2O, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 में अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह से जो है तो रमन इफेक्ट की मदद से हम उसकी अलग अलग बॉन्डिंग निकाल सकते हैं. नेचर ऑफ लिक्विड मालूम करने के वास्ते भी रमन इफेक्ट का इस्तेमाल होता. In the gaseous state, the translatory motion of the molecule obey Maxwell's law of distribution. Hence, relief scattering is spread accordingly. In case of solid, it has been shown that the translatory motion of the molecule may be resolved into two elastic waves transferring in the medium in all directions. And depending on this one or this theory, scattered light should not be consist of two displaced components depending upon the velocity of elastic waves and angle of scattering. यानी कि आप ये बता सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम से या रमन स्पेक्ट्रम को देखकर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लिक्विड स्टेट इज इन एन इंटरमीडिएट इन विच द थर्मल मोशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इज नाइदर होली डिसऑर्गेनाइज्ड और इन द रैंडम और होली ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द इलास्टिक वेव्स. क्रिस्टल फिजिक्स में भी इसका इस्तेमाल है. क्रिस्टल फिजिक्स बोले तो क्या जी? अपन जो क्रिस्टल बनाते हैं ना फिजिक्स लैब में, आपने कभी क्रिस्टल देखे क्या? 3 साल में कभी आप फिजिक्स क्रिस्टल ग्रोथ लैब में आए? अभी भी नहीं आए होंगे तो आप जब भी मौका मिले आ जाना. यहाँ पे क्रिस्टल्स है देखो अपने पास. तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकालने के वास्ते भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं. यानी कि ये क्रिस्टल के ऊपर से खास जो है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट गुजारी जाती और वो जो स्पेक्ट्रम आता वो स्पेक्ट्रम के हिसाब से जो है तो डिसाइड करते थे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड मासेस ऑफ द एटम इन द क्रिस्टल दैट अनेबल अस टू डिफाइन or to determine the binding force in crystal. क्रिस्टल मालूम है क्या आपको? Yes. KDP क्रिस्टल है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट क्रिस्टल है, थायूरिया जिंक सल्फेट क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं. थोड़ा वक्त निकाले कभी कॉलेज में आए तो अपनी क्रिस्टल ग्रोथ लैब में आओ. मैं हर साल बोला लेकिन शायद नहीं मिला आपको वक्त, लेकिन अभी भी अगर कभी टाइम मिला तो आकर देखिए बहुत सारे क्रिस्टल अपने को. तो ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहता देखो अपने सेकंड ईयर में पढ़े को कितने क्रिस्टल सिस्टम है जी? 7 है. मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोहोम्बिक है क्या? ये 7 अलग अलग किस्में उसकी अपने सेकंड ईयर में पढ़े सॉलिड स्टेट फिजिक्स में. तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के वास्ते भी कौन सी मदद से निकाल सकते हैं आप? ये रमन इफेक्ट करके भी निकाल सकते हैं. वो क्रिस्टल के ऊपर से एक मखसूस किस्म की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट गुजारने की, लाइट का जो है तो स्कैटरिंग होंगी, स्पेक्ट्रम मिलेगा और वो स्पेक्ट्रम को स्टडी करके यू कैन डिटरमिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दैट मींस इन क्रिस्टल फिजिक्स रमन इफेक्ट इज यूजफुल, isn't it? And with the help these studies show that how the existence of the discrete monochromatic infrared frequency which explain the fine structure in infrared spectrum of the crystal. With the help of this one you can also determine the specific heat capacity of the solid. स्पेसिफिक हीट रहती है ना, पढ़े क्या है कि अपन सेकंड ईयर में स्पेसिफिक हीट, Yes, sir. इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं. उसी तरह एक और लास्ट जो है तो इसका इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है इन न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के आए क्या अपन ने सेकंड ईयर में? Yes. है थोड़ा बहुत Yes. पूछता नहीं उसके बारे में, लेकिन पढ़ के आए क्या इतना बोलो. Yes, sir. Yes, so this Raman effect can also be applied in the study of some aspect of the nuclear physics. कौन कौन से न्यूक्लियर फिजिक्स के एस्पेक्ट मालूम करने का होता है इसका इस्तेमाल करते हैं. स्पिन पढ़े क्या अपने कि इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस ये क्या करते, वाइब्रेट करते, लेकिन साथ में क्या करते, स्पिनिंग करते. तो इन ऑर्डर टू अंडर स्टडी और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट या एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स सच एज स्पिन, स्टैटिस्टिक, isotopic constituents of the molecule, we can also with the help of the rotational Raman lines of the homonuclear molecules like H2, D2, N2, O2 have the characteristic property of alternating intensity. It can also be determined with the help of Raman lines or rotational Raman lines. For example, heterogeneous Raman lines for transition between the odd rotational levels are 3 times more intense than those arising from the transition between even rotational levels. Similarly, Raman spectrum can also be used to
determine in case of the deuterium D2 on the same lines, यानी कि लाइंस की बुनियाद पर आप डिटोरियम या जो है तो तुम्हारे दूसरे मामले जो है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑन द सेम लाइंस न्यूक्लियर स्पिन ऑफ ऑक्सीजन कैन आल्सो बी फाउंड, इजंट इट? तो केमिकली भी इफेक्ट है, वेरियस केमिकल इफेक्ट, लाइक कौन कौन से केमिकल इफेक्ट है? स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन, हाइड्रोलिसिस, दिस कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय गोइंग द रमन इफेक्ट, यानी कि रमन इफेक्ट परफॉर्म करके, रमन स्पेक्ट्रल लाइंस देख के या रमन स्पेक्ट्रम को स्टडी करके आप जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टडीज या मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। दैट मींस विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रम या विद द हेल्प स्टडी ऑफ द रमन स्पेक्ट्रम यू कैन आल्सो डिटरमिन द स्टेट ऑफ द केमिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बॉन्ड कितना मजबूत है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, आपके कंपाउंड डिसोसिएट होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव में, या दो बॉन्ड अलग अलग होते हैं, वो भी देख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस है आल्सो बीन अंडरस्टूड थ्रू द रमन इफेक्ट, इट हैज बीन आल्सो बी फाउंड यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर कैसा है, इसके हिसाब से भी कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा नहीं है, कैसा है, कौन सा बॉन्ड कहाँ है, ये फंक्शनल ग्रुप कैसे है, ये देखने के वास्ते भी कौन सा अमल कर सकते हैं आप, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट का केमिकल इफेक्ट में भी इस्तेमाल है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी है, क्रिस्टल फिजिक्स में भी है, नेचर ऑफ लिक्विड मालूम करने के लिए भी है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए भी है। So these are the different applications of the Raman effect, and with this one, this second our third chapter molecular spectra has been completed. So thank you for joining me. Tomorrow at our regular time, inshallah, we will take our period and we will start the new chapter, that is laser. एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लेजर का, am I correct?